खुशामदीद 9:34 प्रोग्राम अब तक के साथ में आसिफ रशीद जम्मू के स्टूडियो से बराह रास्त। प्रोग्राम में सबसे पहले बात करेंगे जम्मू कश्मीर इंतजामिया के अंदर होने वाले बड़े बदलाव या फेरबदल की, और आज बाज़ाब्ता तौर पर मुख्तलिफ महकमों के सीनियर अफसरान के तबादलों और तकर्रियों के अहकाम जारी किए गए। और सबसे पहले आपको बताते चलें कि 3 अजला के डिप्टी कमिश्नर्स भी तब्दील हो गए हैं। इस बड़े फेरबदल में 24 अफसरान जिनके तबादले हुए तकर्रियां अमल में लाई गई हैं, नई जगहों पर जिम्मेदारियां तफवीज की गई हैं। अक्षय लाबरू जिला तरक्याती कमिश्नर श्रीनगर होंगे इस नए हुक्मनामे के मुताबिक। डॉक्टर बिलाल मोहिउद्दीन को श्रीनगर से हटाया गया है और इनको जिम्मेदारी दी गई है बडगाम की। सेंट्रल कश्मीर में कोई ज्यादा फर्क नहीं है, नजदीक ही है। इसी तरीके से रामबन के अंदर भी जहां पर नया डिप्टी कमिश्नर आया है और बसीरुल हक चौधरी को यहां से तब्दील कर दिया गया है। मुख्तलिफ महकमा जात से 24 अफसरान के तबादलों और उनकी तकर्रियों के अहकामात बाद से पैर जारी हुए। हुक्मनामे के मुताबिक अक्षय लाबरू नए डीसी श्रीनगर होंगे, डॉक्टर बिलाल मोहिउद्दीन डीसी बडगाम होंगे। इसी तरीके से मोहम्मद इलियास खान पहली मर्तबा डिप्टी कमिश्नर के ओहदे पर तैनात किए गए। लेफ्टिनेंट गवर्नर के दफ्तर में अब तक थे, रामबन के डिप्टी कमिश्नर की हैसियत से काम करेंगे। और फजलुल हसीब जिन्होंने अब SMC कमिश्नर, इसी तरीके से डॉक्टर शाहिद इकबाल चौधरी सेक्रेटरी साइंस और टेक्नोलॉजी के अंदर जिनको की तैनाती अमल में लाई गई है। नाजिम जिया खान मिशन डायरेक्टर ICPS तैनात कर दिए गए हैं। डॉक्टर पीयूष सिंगला सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी महकमा तैनात किए गए हैं। बसीरुल हक चौधरी जिनको डायरेक्टर नेशनल हेल्थ मिशन जम्मू कश्मीर तैनात किया गया है। और इसी तरीके से दीगर अफसरान को भी मुख्तलिफ महकमा जात के अंदर जिनके पास इजाफी चार्जेस भी थे, तब्दीली अमल में लाई गई है। इन तमाम लोगों को अपने इस वक्त की जो ओरिजिनल प्लेस ऑफ पोस्टिंग थी वहां से हटाकर दीगर मकामात पर जिम्मेदारियां दे दी गई हैं। इधर जम्मू कश्मीर के अंदर एक अहम तरीन इजलास आज मुनक्किद हुआ। चीफ सेक्रेटरी की सदारत में JK रेरा की मीटिंग मुनक्किद हुई और चीफ सेक्रेटरी अतुल कुमार डुल्लू ने जम्मू कश्मीर रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी JK रेरा जिसको कहा जाता है, इसके कामकाज का जायजा लिया। तफसीली मीटिंग हुई जहां इस बात का इंकिशाफ हुआ कि अथॉरिटी ने अब तक मुख्तलिफ जगहों पर कवायद व जवाबित की खिलाफ वर्जी के सिलसिले में कार्रवाई की है, क्रैकडाउन चलाया है। 10 लाख रुपए जुर्माना आयद किया गया है उन लोगों पर जिन्होंने गैर रजिस्टर्ड मंसूबे होने के बावजूद भी अपना काम जारी रखा है। एक प्रमोटर पर लागू जवाबित के तहत जायदाद और रजिस्टर करने में नाकामी पर 10 लाख रुपए का जुर्माना, जिसकी तस्दीक रेरा की इस मीटिंग में हुई। चीफ सेक्रेटरी ने अवामी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ और रियल स्टेट सेक्टर में रेगुलेटरी तामील को यकीनी बनाने के लिए इदारा जाती मैकेनिज्म को भी मजबूत करने की ज़रूरत पर जोर दिया। JK रेरा के चेयरमैन सतीश चंद्रा की एक तफसीली प्रेजेंटेशन के दौरान अतुल कुमार डुल्लू ने शफाफियत, एहतिसाब, जवाबदेही और सार्फिन के तहफ़्फ़ुज़ की अहमियत पर मुफस्सिल रोशनी डाली और हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट HUDD और इससे मुंसलिक एजेंसियों को भी हिदायत दी गई कि वो JK रेरा के मैंडेट को पूरा करने में मदद करें, उनके जो अहदाफ है उन तक पहुंचने में उनका ताउन करें। उनने महकमों को कोऑर्डिनेशन या हम आहंगी के मसाइल पर तवज्जो देने और ख़ास तौर से एक दूसरे के साथ तालमेल को यकीनी बनाने, इंफ्रास्ट्रक्चर के सेटअप को तेज़ करने और इस बात को यकीनी बनाने की हिदायत दी कि कोई भी रियल स्टेट प्रोजेक्ट कानूनी फ्रेमवर्क से बाहर काम न करे, तमाम लोग दायरे में रहें। रेरा की मीटिंग हुई, चीफ सेक्रेटरी ने सदारत की और इस अहम तरीन इजलास के अंदर तफसीली तबादला ख्याल हुआ। आइंदा की हिकमत अमली रेरा की क्या है, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की जिम्मेदारियां क्या है, ये भी आज याद दिलाया गया इस मीटिंग के दौरान। खुश्क मौसम के बीच जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में आतिशज़दगी के वाक़यात रुनमा हो रहे हैं। वस्ती कश्मीर के सोनमर्ग इस खूबसूरत इलाके से इतलात ये मौसूल हो रही हैं कि इस इलाके के अंदर आतिशज़दगी का एक वाक़या पेश आया है। सोनमर्ग के जंगलात में आग के शोले भड़क उठे हैं जिसने हयातियाती तनों पर भी तशवीश को जन्म दिया है, क्योंकि फिश पॉइंट के करीब गडिबल के इलाके में जंगलात में आग लगी है जिस पर काबू पाने की कोशिश आखिरी इतलात मिलने तक की तो गई, लेकिन कामयाबी मुकम्मल तौर पर अथॉरिटीज़ को नहीं मिली। तस्वीरें सोनमर्ग और आसपास के इलाकों के आपके सामने। भयानक आतिशज़दगी का ये वाक़या बाद से पैर पेश आया और इस इंतहाई घने जंगल के अंदर ऑपरेशंस को भी चला पाना या कार्रवाई कर पाना या किसी भी तरीके से आग पर काबू पाना अभी तक की मौसूला इतलात के मुताबिक मुश्किल हो रहा था। फिश पॉइंट भी करीब है तो इसलिए भी नुकसान की खबरें वहाँ से भी हैं। दूसरी तरफ माहौलियात को आलूदगी से पाक रखने की कोशिशों के बीच इस तरह का नुकसान उठाना पड़ा है। सोनमर्ग के इन जंगलात में फिर
खूबसूरत वादियां हैं जहां पर ट्रैकर्स को, सयाहों को और आइंदा दिनों में अमरनाथ यात्रियों को भी जाना था। इस इलाके के अंदर वातावरण या माहौल ख़राब हो तो मज़ीद सवालात जिम्मेदारान पर, मुतलकीन पर उठते हैं कि आग लग तो जाती है लेकिन काबू पाने का कोई भी जरिया या फिर मैकेनिज्म यहाँ नज़र नहीं आता। कश्मीर ब्यूरो हमारे साथ इस वक्त मोहम्मद सलीम वानी हैं। सलीम, तस्वीरें सोनमर्ग के जंगलात की हैं। तकरीबन बाद से पर जो तब तक की अपडेट्स थी कि आग पर कंट्रोल नहीं किया जा सकता था, इस वक्त 9:45 के आसपास क्या सूरत हाल है? जी आसिफ, बिल्कुल जो सोनमर्ग का इलाका है, अगर सिंध फॉरेस्ट डिवीजन की बात करें, जो गांधरबल का सबसे बड़ा डिवीजन है फॉरेस्ट डिवीजन का, तो सोनमर्ग का नजदीकी फिश पॉइंट जो नजदीकी जंगल है, उसको बाद दोपहर 4-5 बजे के करीब जो ये आग वहां पे नमूदार हो गई और आहिस्ता आहिस्ता ये आग इतनी फैल गई कि पूरे जंगल को अपने लपेट में लिया है। उसके बाद तुरंत जहाँ पे जो कंगन जो रेंजर सिंध रेंज का बैठा है, तो उन्होंने पूरे जो अपने अमला है उधर भेजा है और पूरी तरह से जो टीम्स तश्कील दी है डीएफओ गांधरबल ने भी। लेकिन पिछले 2-3 हफ्तों से अगर देखा जाए, जो कंगन में, हायन में भी आग नमूदार हुई थी, 2-3 जगहों पे आग नमूदार हुई थी। आपका सही कहना है कि अगर जिम्मेदारान मतलब टाइम से वो करेंगे, क्योंकि आग इस टाइम जो हीट वेव कश्मीर में है, इसके लिए पूरे आप डिपार्टमेंट को भी मुतहरिक रहना चाहिए और इस सब सोना को बचाने की जरूरत हो है इस टाइम, क्योंकि माहौलियात की जो खराबी होती है तो ये चीजें नमूदार होती है। अच्छा तो सलीम, ये भी बताइएगा आग लगने की बुनियादी वजह या असबाब क्या हीट वेव है, खुश्क मौसम है या कुछ और मामलात भी है? क्योंकि अब इन दूर दराज इलाकों में बहुत सारे लोग इंक्लूडिंग खाना बदोश या फिर चौपान वगैरह बाकी लोग माल मवेशी लेकर जाते हैं, कई मरतबा वो भी आग अपने मकसद से या खाना बनाने की गर्ज से वहाँ पर जलाते हैं, तो उस दौरान भी इस तरह के हादसात अक्सर हुए हैं। इसकी तस्दीक हुई कि ये हीट वेव या खुश्क मौसम ही है या फिर कुछ और वजह रही आग लगने की? बिल्कुल आसिफ, जो सोनमर्ग इलाका है वहाँ पे खाना बदोश भी आते हैं और यहाँ बाकी सारे जो जाते हैं वहाँ पे, कोई कभार कभी जंगल में ट्रैकिंग भी करता है, लेकिन आजकल ट्रैकिंग तो बंद है। लेकिन आग की जो बेसिक जो है रीजंस वो अभी पता नहीं चल रहा है, लेकिन अभी सारे लगे हैं कि आग को बुझाने में लगे हैं। हमारी जब ऑफिशियल से बात हुई तो वो सब लगे हैं इसमें। खुद मॉनिटरिंग चलती है सिंध फॉरेस्ट डिवीजन के डीएफओ की, और फिलहाल आग को बुझाना पूरी तरह से रात को आप, क्योंकि अंधेरे में बहुत सी दिक्कत आती है, लेकिन इस आग को बुझाना जरूरी है, क्योंकि अगर ये पूरे वहां से फैल जाएगी तो एक भयानक आग हो जाएगी। लेकिन एक वसी जंगल इस इलाके के अंदर नुकसान होगा। मोहम्मद सलीम वानी, कश्मीर ब्यूरो चीफ हमारे साथ थे, बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। बाद दोपहर की ये तस्वीर, अब इस वक्त भी तकरीबन ये इलाका जो सलीम बता रहे थे धुआं धुआं है, मुकम्मल तौर पर आग पर काबू नहीं पाया जा सकता है। शायद उसकी ये जो टोपोग्राफी है इलाके की वो भी एक वजह है, लेकिन खुश्क मौसम के बीच परेशानियां मज़ीद बढ़ रही हैं और जब बारिश का भी कोई इम्कान ना हो तो कुदरती आफत के आगे शायद चल पाना या किसी भी तरीके से काम करना और भी मुश्किल हो जाता है। गढ़बल के जंगलात है, वसी इलाका जो आग की लपेट में आया है, फिश पॉइंट भी करीब है और फिर माहौलियात की आलूदगी का ख़तरा मुसलसल इलाके के अंदर बढ़ रहा है। इधर जम्मू कश्मीर के अंदर बढ़ती गर्मी और गर्मी का कहर लोगों को आए रोज़ परेशान करने लगा है। शदीद गर्मी की लपेट में पूरा खित्ता है और अब तक की मौसूला इतलात के मुताबिक आज जम्मू में 44.4 डिग्री सेल्सियस दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया। ये दिन का दर्जा हरारत था, तापमान था। श्रीनगर में 33.9 सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है और मुख्तलिफ इलाकों के अंदर सूरत हाल तकरीबन यही है, 30, 35, 32 के आसपास जा रहा है। और जैसा महकमा मौसमियात ने प्रेडिक्ट किया था कि शदीद गर्मी जुमे की दोपहर तक परेशानी का सबब बन सकती है। अब यह हफ्ता ही ऐसा लग रहा है कि शायद निजात पाना बहुत मुश्किल है। पूरा खित्ता गर्मी की लपेट में है, दर्जा हरारत मुसलसल खतरनाक हद तक पहुंच रहा है। आज एक बार फिर से सांबा, जम्मू, कठुआ, उधमपुर के इन तमाम अजला के अंदर 40 के पार मुसलसल 5वें रोज टेम्परेचर गया है। एतवार को सांबा में रिकॉर्ड टूटे 46.6, जम्मू में कल यही था। इसके अलावा पूरे खित्ते का सबसे गर्म तरीन मकाम रहा था। इस मौसम का अब तक का सबसे बुलंद दर्जा हरारत रहा। इसी तरह जम्मू शहर में भी दर्जा हरारत 44.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक जम्मू, सांबा, कठुआ, रामबन, रियासी समेत कम से कम 5 अजला के अंदर दर्जा हरारत 40 डिग्री से तजावुज कर गया है और मुसलसल 5वां दिन था। जम्मू और कठुआ दोनों में दर्जा हरारत 44.4 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहा, जिससे आवाम में बेचैनी और
डर में मजीद इजाफा देखा गया। गर्मी से पैदा होने वाली बीमारियों, पानी की किल्लत, बिजली की तलब, इसमें भी खतरनाक इजाफा हो रहा है। रियासी जिले के कटरा शहर, जो माता वैष्णो देवी दर्शन के लिए अहम मरकज माना जाता है, ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत जहां पिछले दिनों 43 तक पहुंच गया, अब 40 के आसपास यहां नॉर्मल बन गया है। झुलसा देने वाली गर्मी और नमी के इम्तिजाज ने मकामी लोगों और यात्रियों की जिंदगी दुश्वार बना दी है। यहां तक कि शाम के औकात में भी राहत का कोई इम्कान नजर नहीं आ रहा। खित्ते भर में मामूलाती जिंदगी मफलूज होकर रह गई है। बाजार, सड़कें, गलियां दिन भर सुनसान नजर आती हैं क्योंकि लोग शदीद गर्मी के बायस घरों तक महदूद हो गए हैं और सिर्फ इंतहाई जरूरियात या फिर हंगामी सूरत हाल में भी बाहर निकलते हैं। तिजारती सरगर्मियां बुरी तरह मुतासिर है। मजदूर तबका शदीद धूप में काम करने पर मजबूर रहा और जम्मू का मारूफ रणबीर कैनाल एक बार फिर से गर्मी से निजात के लिए मकामी बच्चों और नौजवानों की जाए पनाह बना, जहां पर वो नहाते और पानी में डुबकियां लगाते नजर आए। सैकड़ों अफराद ने नहाकर सुकून हासिल करने की कोशिश की, लेकिन जुमे की रात तक सूरत हाल इसी तरीके से रहने वाली है। आज दिन का दर्जा हरारत श्रीनगर में 33.9 रहा। जम्मू सूबे में जम्मू जिला सरफहरिस्त 44.4 डिग्री सेल्सियस यहां रिकॉर्ड किया गया। कश्मीर वादी में काजीगुंड के अंदर 34.6 और अब तक सबसे ज्यादा टेम्परेचर 1962 में जनूबी कश्मीर के इलाकों में रहा। यहाँ 23 जून 2023 को भी रिकॉर्ड टूटा था 35.3 के साथ, 27 जून 1988 को भी और 26 जून 1988 को भी बिलतरतीब 35.7 डिग्री सेल्सियस तक रिकॉर्ड किया गया था। बाकी जगहों पर भी यही हालात हैं। 4 से 5 डिग्री सेल्सियस जो नॉर्मल से ऊपर टेम्परेचर चल रहा है। 44.4 जम्मू में, जो नॉर्मल से 5.6 डिग्री सेल्सियस ऊपर है। कटरा 40.6, बनिहाल में 34.1, बटोत में 33.3, भद्रवाह में 34.4। ये दिन की सूरत हाल रही। लेह लद्दाख सरतरीन मकामात में से एक, इन इलाकों के अंदर भी राहत नहीं है। 26 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। 12 बजे से 4 बजे के दरमियान सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत और चिलचिलाती और परेशान करने वाली धूप मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर इसी तरीके से आइंदा 4 दिनों तक मज़ीद परेशान करेंगी। इसकी तस्दीक भी मुतलका महकमे की जानिब से की गई है और कई एक मकामात पर यह भी इतलात मौसूल हो रही हैं कि इंतज़ामिया की जानिब से एडवाइजरीज जारी की जा रही हैं। शुमाली कश्मीर के अंदर भी अफसोसनाक वाक़या कोई पेश ना आए, नाखुशगवार वाक़यात से बचा जाए, इसके लिए लोग, ख़ासतौर से बच्चे जो मुख्तलिफ नदी नालों पर नहाने की गर्ज से जाते हैं, उन्हें एहतियात बरतने के लिए कहा गया, उनके करीब ना जाने के लिए कहा गया। आज भी एक हादसा पेश आया, 5 साला बच्चा जिसकी जान चली गई श्रीनगर के अंदर, जहाँ तलिबल इलाके के अंदर मकामी नाले पर बाद दोपहर शदीद गर्मी से बचने के लिए बच्चे नहा रहे थे। इसी दौरान 5 साला एक बच्चा जो पानी में डूब गया। मकामी लोगों की मदद से इस बच्चे को निकाला गया, स्किम सोरा पहुंचा। तशवीशनाक हालत उस वक्त करार दी गई, बाद में बच्चे ने दम तोड़ दिया। शयान अहमद मल्ला 5 साल का बच्चा, मोहम्मद रमज़ान मल्ला इनके वालिद का नाम, हबक शानपुरा का रहने वाला। और पुलिस ने इस मामले में तहकीकाती अमल भी शुरू किया है, लेकिन ज़रूरी बात यह है कि सख्त एहतियात बरता जाए ताकि इंसानी जानों का ज़िया ना हो। इसलिए अथॉरिटीज़ भी बार बार एडवाइजरीज जारी कर रही हैं। आगे बढ़ते हैं बात शहर श्रीनगर की, जहां पर आवारा कुत्तों की आमाजगाह शहर एक बार फिर से बना है और बढ़ते हुए आवारा कुत्तों की तादाद ने शहरियों के लिए मुश्किलात पैदा कर दी हैं। मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर सूरत हाल इंतहाई ख़राब है। आज भी आवारा कुत्तों के हमलों में 1 दर्जन से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हुए हैं। शहर श्रीनगर के मुख्तलिफ इलाकों में इस तरह की सूरत हाल माजी करीब में रही और ये तस्वीरें महाराज बाजार श्रीनगर की हैं, लेकिन पूरी सिटी या पूरे शहर की आप बात करेंगे, सिटी के आउटस्कर्ट्स में मसरूफ़ तरीन इलाकों के अंदर भी आवारा कुत्तों ने खौफ पैदा किया है। ख़ास तौर पर सुबह और शाम के वक्त स्कूल जाने वाले बच्चे, बुजुर्ग और ख़वातीन, जिनको सबसे ज़्यादा ख़तरात का सामना है। मुख्तलिफ इलाकों में कुत्तों के काटने के वाक़यात रुनमा हो रहे हैं और आज भी महाराज बाजार और आसपास के इलाकों में आवारा कुत्तों की एक फ़ौज ने मकामी लोगों को निशाना बनाया, शिकार बनाया, जिसमें 1 दर्जन से ज़्यादा लोग ज़ख्मी हुए हैं। मकामी आबादी में खौफ व हिरास पाया जाता है। शहरी ये भी मानते हैं कि म्यूनसिपल इंतज़ामिया या श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इस मसले पर मौसर कार्रवाई नहीं कर सकी है। हर रोज़ सड़क पर आवारा कुत्तों के झुंड देखने को मिल रहे हैं। यहाँ लोगों का पैदल चलना इंतहाई ख़तरनाक हो गया है और मकामी लोग ये भी बताते हैं कि हालिया हफ्तों के दौरान श्रीनगर के मुख्तलिफ अस्पतालों में कुत्ते के काटने के दर्जनों केसेस रिपोर्ट हुए हैं। माहिरीन सेहत ने भी बर वक्त वैक्सीनेशन पर जोर दिया ताकि कम से कम रेबीज जैसे मोहलिक मर्ज से बचा जा सके और शहरियों ने
मुतलका हुकाम से मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर इस मसले को संजीदगी से लिया जाए, आवारा कुत्तों के खिलाफ मौसर मुहिम चलाई जाए, अवाम के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए इक़दाम हों। लेकिन ताहाल ये बातें महज कागज़ों तक ही महदूद नजर आती हैं। इमरान नाइकू श्रीनगर से हमारे नुमाइंदा हमारे साथ हैं, ग्राउंड रिपोर्ट्स भी आप तक मुसलसल पहुंची हैं। ये तस्वीरें आपके सामने हैं शहर श्रीनगर के महाराज बाजार की, लेकिन ये तस्वीरें आज सिर्फ इसलिए हमने दिखाई हैं कम से कम आपको समझ में आए कि शहर के अंदर चल क्या रहा। इमरान, आज के वाक़े के मुतालिक भी तफसीलात ज़रा बताइएगा, क्योंकि 12+ लोग ज़ख्मी हुए जो हमारे पास अभी तक की जानकारी है। और अब खबर यह है कि तकरीबन 6:30, 7, 7:30 के बाद शहर श्रीनगर में मसरूफ़ तरीन औकात में और मसरूफ़ तरीन इलाकों के अंदर नकलो हमल करना शायद ख़तरे से खाली नहीं है। जी बिल्कुल, देखिए श्रीनगर शहर में आवारा कुत्तों का मसला एक संगीन अवामी मसले की शक्ल इख्तियार कर चुका है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों के रिहायशी आवारा कुत्तों की तादाद में तशवीशनाक इजाफे की शिकायत कर रहे हैं, जिसके नतीजे में हमले, काटने के वाकयात और खौफ में इजाफा हुआ है। खास तौर पर अगर देखा जाए तो सुबह सवेरे और शाम के वक्त जो है कुत्तों का खौफ जो है वो दिखाई दे रहा है। नाक्स कचरा निजाम और नसबंदी के इकदाम की कमी इस मसले की एक बड़ी वजह जो है समझी जा रही है। और मकामी बाशिंदों का कहना है कि जो नाक्स श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की कारकर्दगी इनकी रोजमर्रा की जिंदगी, रोजगार और तहफ़्फ़ुज़ को खतरे में डाल रही है। और जहां तक हम देख रहे हैं, जैसे आज आपने जिक्र किया महाराजा गंज इलाके का, या सबसे ज्यादा मुतासरा इलाकों में हमने देखा है कि श्रीनगर का शित्राशाही है, जहां शहरियों का कहना है कि सूरत-ए-हाल खतरनाक हद तक पहुंच चुकी है। इसी तरीके से यहाँ सफा कदल की बात करें, बेमिना इलाके की बात करें, बटमालो इलाके की बात करें, और कुल मिला के अगर आप देखेंगे तो बेशतर श्रीनगर शहर के जो इलाके हैं, अंदरून इलाके हैं, वो आवारा कुत्तों की भरमार से भर चुके हैं। और इतने कुत्तों की भरमार है, लोग खौफ और हिरास का शिकार हुए हैं, जिसकी वजह से अब इस मसले के नफसियाती असरात जो है लोग महसूस कर रहे हैं। सो एक तरफ हम देख रहे हैं कि श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का एक अहम रोल है शहर को न सिर्फ साफ सुथराई रखना, शहर की सफाई का खास ख्याल रखना, ड्रेनेज का ख्याल रखना, वहीं एक अहम जिम्मेदारी इस एसएमसी की यह है कि आवारा कुत्तों पर काबू पाना और शहरियों को इससे बचाना। लेकिन हम देख रहे हैं कि यहाँ पे श्रीनगर शहर में आवारा कुत्ते तो बढ़ रहे हैं, खौफ तो बढ़ रहा है, लेकिन इस पर कोई सरकारी जो है इकदाम नहीं उठाए जा रहे हैं। श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के जो म्युनिसिपल वेटरनरी ऑफिसर है वो इस वक्त उनकी जो पोस्ट है वो खाली है। हालांकि एक इंचार्ज को वहां पे तैनात किया गया है। कुछ 2-3 रोज पहले हमने एक खबर भी चलाई थी गुलिस्तान की, एक हमने वेब स्टोरी की थी जिसपे हमने राब्ता करने की कोशिश की थी, लेकिन वहां से हमें ये बताया गया कि जो म्युनिसिपल वेटरनरी ऑफिसर है वो यहाँ पे नहीं है और उनकी जगह जो है वो इस वक्त खाली है। सो ये चीज बात की अक्कासी करता है कि हमारे जो इदारे हैं, हमारा जो सिस्टम है, हमारी जो हुकाम है, गवर्नमेंट जो है वो कितनी संगीन है, वो कितनी संजीदा है इस मसले को लेके, कि जिनका एक डोमेन है, जिनकी एक जिम्मेदारी है कि शहर में आवारा कुत्तों को अच्छा इमरान, कुछ माह कबल जहाँ तक हमें याद है प्रोग्राम सलाम जे के में भी हमने एक रिपोर्ट का खुलासा किया था, उस वक्त तज्जिया किया था कि इंतज़ामिया की जानिब से मकामी सतह पर एक प्रोसेस शुरू किया गया है। वैक्सीनेशन तो है ही, लेकिन नसबंदी का एक अमल जिसमें म्युनिसिपल काउंसिल की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर आदाद शुमार भी सामने आए थे, वो मुहिम क्या जारी है? अगर कहीं शुरू हुई थी या किसी मौके पर जाकर ख़त्म कर दी गई, या खुद एसएमसी इस वक्त बेबस है? बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन बेबस है। और मैंने मुख्तलिफ सियासी जो मुबस्सरीन है या जो समाजी कारकुनान है, खासकर समाजी कारकुनान से हमारी बातचीत होती रहती है और हम खुद भी ग्राउंड जीरो पर मुशाहिदा करते हैं कि जब इलेक्टेड गवर्नमेंट यहाँ पे नहीं थी तो हम ये देख रहे थे कि जब किसी इलाके से कोई शिकायत आती थी, चाहे आवारा कुत्तों की, चाहे ड्रेनेज की, चाहे सड़कों की खस्ता हाली की, खासकर श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के लिए जब लोग गुहार लगाते थे तो विद इन नो टाइम जो है वो शायद कार्रवाई करते थे। लेकिन जब से ये इलेक्टेड गवर्नमेंट वजूद में आई, हम देख रहे हैं कि ये जो महकमा है श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन बेबस हुआ है। अब यहाँ ये नहीं मालूम कि क्या ये राजभवन की जानिब से है या ये कुछ और मसला है, लेकिन जहां तक हम देख रहे हैं कि
ये डिफक होता जा रहा है। जो जिम्मेदारी है इस डिपार्टमेंट की, खासकर जो अभी संगीन मसला है आवारा कुत्तों का, जैसे मैंने कहा कि ये एक संगीन अवामी मसले की शक्ल इख्तियार कर चुका है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों के बिल्कुल एक रिहायशी बहुत बड़ा चैलेंज है, मुश्किलात हैं और अथॉरिटीज़ शायद इस वक्त हाथ खड़े कर रही हैं। इमरान नाइकू श्रीनगर से हमारे साथ थे। तस्वीरें ये आज की हैं। अभी पिछले दिनों इसी तरह की लाल चौक की एक वीडियो आपको बताई थी जहां एक शहरी को बाकी साथियों ने गाड़ी के जरिए बचाया। बसूरत दिगर उस शख्स की वहीं पर जान चली जाती, जिस हिसाब से एक साथ 15 से 20 आवारा कुत्ते उस शख्स के पीछे पड़े और ये सूरत हाल रोज़ की अब एक मामूल बन चुका है, ख़ास तौर से शहर श्रीनगर के बीच। लेकिन दूसरी तरफ एक और मसला है। जम्मू की तरफ से आपको लिए चलते हैं, जहां पर गुंडागर्दी जब हो और उसका अंजाम क्या है, पुलिस अथॉरिटीज़ को ये डिसाइड करना होता है, जिसकी एक ताज़ा मिसाल आज देखने को मिली। गंग्याल इलाके की ये तस्वीरें हैं, जहां चंद रोज़ कबल पेश आए फायरिंग के एक वाक़े के मरकजी मुलजिम को आज पुलिस ने धर दबोचा, गिरफ्तार किया, उसके साथियों को भी, और मुख्तलिफ इलाकों से इसको रास्तों से मारते पीटते हुए पुलिस थाने तक लेकर गई। हमारी जानकारी के मुताबिक मुलजिमान को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने उन्हें गंग्याल मार्केट में सरेआम पेश किया ताकि मकामी लोगों का खौफ खत्म हो और अमन व अमान पर उनका एतमाद बढ़ सके, क्योंकि पुलिस पर एतमाद रफ्ता रफ्ता इस तरह के बढ़ते वाक़यात से खोता चला जा रहा था। पिछले दिनों फायरिंग की गई। पुलिस के मुताबिक इस कार्रवाई का मकसद लोगों को ये पैगाम देना था, आज जब इन लोगों की खुलेआम पिटाई हुई, कि कानून की खिलाफ वर्जी करने पर किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो कितना ही तीसमार खान क्यों ना हो। इन शरपसंदों की वजह से इलाके में कुछ अरसे से खौफ है, अदम तहफ़्फ़ुज़ का माहौल बना है, जिसे अब बेहतर करने की कोशिश हो रही है। पुलिस इस केस में तफ्तीश भी कर रही है और मुलजिम से पूछगछ भी। यहाँ किसी को निशाना नहीं बनाया गया था, लेकिन मुख्तलिफ इलाकों के अंदर इन्हीं जैसे शरपसंद अनासिर या अशखास अलग अलग मकामात पर फायरिंग करते हैं, हवा में गोलियाँ चलाते हैं और लोगों को मुख्तलिफ मकामात पर डराने धमकाने का काम करते हैं। और उसके बाद जिन रास्तों पर गंग्याल के जम्मू इस इलाके में जहां इन्होंने फायरिंग की थी, मकामी पुलिस ने उन्हीं जगहों पर इन 3 लोगों को पकड़ा और जो मरकजी मुलजिम था, जो इसका मास्टरमाइंड था, जो प्लानर था, जिसने प्लॉट किया था ये सारा, उस शख्स को जब पकड़ा तो उसी रोड पर लोगों के सामने जिनको डराया धमकाया जा रहा था, डंडों से मारते पीटते या पिटाई करते सरेआम इनको गुंडागर्दी का जवाब कैसे दिया जाना चाहिए ये कम से कम पता चला। अब उस वक्त इन्होंने फायरिंग क्या नशे में की या जहनी तौर पर ये ठीक थे, किसी तरह के मर्ज में मुब्तला तो नहीं, ये सारी चीज़ें जो है पुलिस ने बतानी है। मगर एक काम पुलिस ने कम से कम किया है, किसी इलाके के अंदर ख़ास तौर से उस इलाके में जहाँ पर लोगों की नकलो हमल ज़्यादा हो, जहाँ पर मसरूफ़ तरीन इलाके हो, वहाँ पर गलियाँ, सड़कें और यहाँ तक कि शाहरा अगर दिन में सुनसान नजर आए तो आप देख सकते हैं और अंदाज़ा लगा सकते हैं कि फायरिंग के वाक़यात के बाद खौफ कितना रहा होगा। अब जाकर कार्रवाई हुई है और आज ये नया तरीका जम्मू पुलिस ने एक तलाश किया है कि सड़कों पर न सिर्फ इन लोगों को घुमाया जाएगा हथकड़ियों के साथ, बल्कि सरेआम गोलियां चलाने वाले सरेआम मार भी खाएंगे और खाकी किसी को बख्शेगी नहीं है। पुलिस ने शानदार मिसाल हमारे हिसाब से कायम की है, क्योंकि इलाके में अदम तहफ़्फ़ुज़ का माहौल बरकरार है, जिसको ठीक करने की कोशिश हो रही है और अब तो बच्चियां भी इस इलाके में बाहर जाने से कतरा रही थी। बात शुमारी कश्मीर के पलहालन पट्टन की, जहां पर टैक्सी ड्राइवरों ने हुकाम से मुसाफिरों को बेहतर सहूलियात फराहम करने के लिए मुनासिब स्टैंड और इमारत तामीर करने की अपील की है। मुतालबात आज दूसरी मरतबा हुकूमत के नोटिस में लाए गए। ट्रांसपोर्टर्स ने स्टैंड पर लाइटें लगाने, हिफाजत और मुरम्मत में या मुरम्मती काम में फौरी तौर तेज़ी लाने पर आज मुतलका हुकाम के नोटिस में बात लाई। और इस बीच जब मुरम्मती काम करके यहाँ गुज़श्ता दिनों लाइटों का काम कंप्लीट भी किया गया, तो उस पर भी मकामी लोगों की जानिब से, बिलखुसूस ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से हुकाम का शुक्रिया अदा किया गया। ड्राइवरों को यह भी उम्मीद है कि बुनियादी ढांचे की तरक्की के लिए उनकी दरख्वास्त पर गौर किया जाएगा, ताकि मुसाफिरों के मजमूई तजर्बे को बेहतर बनाया जा सके। सहूलियात का फुकदान जिसको रफ्ता रफ्ता दूर करने की कोशिश गुज़श्ता दिनों हुई, चंद एक काम हुए, लेकिन स्टैंड मुकम्मल तौर पर हो, मुनासिब जगह ट्रांसपोर्टर्स को हो, इसलिए आज बाज़ाब्ता तौर पर इन तमाम लोगों को हुकूमत के नोटिस में फिर से ये बात लानी पड़ी।
सोमो स्टैंड पलाल प्रेसिडेंट मोहम्मद शफी मे नाव जहन इलेक्शन गोमुत कोर बाज़ाब्त पे इलेक्शन ये कोर लूको सपोर्ट चाहे ये दुकानदार यमो कोर लूको सपोर्ट ये प्रॉब्लम गसान न मतलब स्टैंड टोटल कहें सवार प्रॉब्लम गसान तो अम बाद DO साहब ये पलालन अम कर शुक्र गुजार अम लाइट लाजन तुम वो अम कोता मतलब सजो मार्केट गुजारिश एडमिनिस्ट्रेशनस करो दियो तुम स्टैंडस नजर गई कह प्रॉब्लम सवार जनूबी कश्मीर के अनंतनाग के सरनाल बाला में आज साबिक नायब वज़ीर आला जम्मू कश्मीर मिर्जा बेग की 43वीं बरसी के मौके पर एक पुरवकार ताज़ियती तकरीब मुनक्किद हुई। इस मौके पर मुख्तलिफ सियासी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की और मरहूम मिर्जा बेग की सियासी व समाजी खिदमात को खराज तहसीन पेश किया गया। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी या PDP के सीनियर रहनुमा महबूब बेग ने भी मरहूम को याद करते हुए कहा कि मिर्जा बेग ने न सिर्फ एक सियासतदान की हैसियत से काम किया बल्कि उनने अवामी खिदमत के जज्बे या फिर अवामी मफादात को अव्वलीन तरजीह दी। कि ये कोई ज़ाती बात नहीं है, यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं यूनिवर्सिटीज़ में है, कॉलेज, उनको रिसर्च करना चाहिए, स्टडी करना चाहिए अनबायस्ड तरीके पे कि यहाँ जम्मू कश्मीर को लेके किसने कितना कंट्रीब्यूट किया है। देखिए जैसे आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे नेशनल लेवल पे अब सरदार वल्लभ भाई पटेल का भी कंट्रीब्यूशन सामने आ रहा है, अब BR अम्बेडकर का भी सामने आ रहा है। तो ये कलेक्टिव लीडरशिप होती है। तो जब आप कलेक्टिव लीडरशिप की बात करते हैं उसमें अगर मेरे ख्याल में 2 एवरलास्टिंग कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं, उसमें मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन आपको करूँगा। ये जो मैं कहते हैं ना एक सेंटेंस में जागीरदारी ख़त्म हुई, चकदारी ख़त्म हुई, सूदखारी ख़त्म हुई, ये उस वक्त इन इंस्टीट्यूशंस को, इफ एट ऑल यू विल कॉल देम इंस्टीट्यूशंस, इतनी जड़ें मजबूत थी, उन जड़ों को उखाड़ के काश्तकार को इनका मालिक बनाना ये कोई मामूली बात नहीं थी। पूरे देश में कहीं नहीं हुआ था। और जो कम्युनिस्ट स्टेट्स हैं, केरला और दूसरी स्टेट, उसमें उनमें भी बाद में ये लागू हुआ। सरहदी जिला राजौरी में राजौरी मंडी से बफलियाज तक सड़क की तामीर का काम जो एक निजी कंपनी ने साल 2021 में शुरू किया था ताहाल मुकम्मल नहीं हो सका। इस मंसूबे को 2 बरसों में मुकम्मल होना था मगर अब 4 बरस गुजर चुके हैं और सड़क की हालत बदस्तूर खस्ता है। जहां कहीं भी कंपनी ने तारकोल बिछाया था वहां जगह जगह गड्ढे पड़े हैं जिसकी वजह से गाड़ियां तो दूर पैदल चलना भी मुश्किल हो गया है। इस मामले पर रुकन असेंबली थाना मंडी एडवोकेट मुजफ्फर खान ने सख्त नोटिस लेते हुए इंतबाह जारी किया कि अगर जल्द अज जल्द इस सड़क की तामीर मुकम्मल ना की गई तो वो आवाम के साथ मिलकर सड़कों पर एहतजाज करने के लिए निकलेंगे। कंपनी की जानिब से गुज़श्ता कई बरसों से काम किया जा रहा है। सरकारी ख़जाने को मकामी लोगों के मुताबिक नुकसान पहुँचाया जा रहा है, ताहम कंपनी चंद किलोमीटर से आगे नहीं बढ़ सकी है और मुख्तलिफ इलाकों के अंदर मिट्टी का कटाव करके ज़री ज़मीन और रिहायशी मकानात को भी नुकसान पहुंचाया गया है। ताहम कंपनी की जानिब से आज बदतरीन जाम से छुटकारा पाने के लिए भी मुनासिब इकदामात नहीं किए जा रहे हैं। सड़क बनाना तो दूर है। मुकम्मल तो मुझे नहीं लगता है कि अभी हुई है, वो मुकम्मल उस रोड को मैं नहीं कह सकता। कुछ हद तक कुछ परसेंटेज वर्क हुआ था, उसके बाद उन्होंने पता नहीं कोई कहते हैं कॉन्ट्रैक्टर भाग गया था क्या, और जो बनाई भी थी, जो ब्लैक टॉप भी की थी वो भी उखड़ गई। इतना सब स्टैंडर्ड काम हुआ है, ब्रेस्ट वाल्स जितनी बनी थी वो सब गिर गई हैं। और आज वहाँ के जो कम्यूटर्स है या वहाँ का जो पब्लिक है वहाँ की, उनको सख्त तकलीफ़ का सामना है, मुश्किलात हैं। वहाँ अब गाड़ी चलाने के कोई मतलब किसी एक जो स्पीड होती है ना नॉर्मल, उस पर अब चला ही नहीं सकते हैं। अब पुली देखोगे, जो पुली आज से 6 महीने पहले, साल पहले जहाँ पड़ी थी वहीं पड़ी है। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि भाई आखिर वजह क्या है। अगर कंट्रैक्टर कोई भाग गया है, आपने पेमेंट क्यों की उसको? तो मैंने कल भी मुझे जम्मू में एक मीडिया वाले आए थे, मैंने उनसे भी बात की। मैंने DC साहब से उसी वक्त फ़ोन पर बात की। मैंने कहा आप गिरफ्त वालों से टेकअप करो
कि भाई ये एक वाइड रोड है, मुझे लगता है ये 20-30 किलोमीटर का स्ट्रेच जो है ये पिछले 5 साल में, 2020 में ये स्टार्ट हुआ, पिछले 5 साल में कंप्लीट नहीं हो पाया है। बाकी तकरीबन जो है बाकी रोडें जो हैं, टनल बन गए, रोडें बन गई, मुगल रोड जैसे टफ टेरेन में रोड बन गई। यहाँ से रजौरी से थन्ना मंडी या बफलियाज तक रोड क्यों नहीं बन सकी पिछले 5 सालों में, ये इनसे जो हकाम हैं इनसे जवाब लेना पड़ेगा। मैंने डीसी साहब से कल बात की थी फ़ोन पे, उन्होंने भी कहा मैं टेकअप करूँगा गिरफ्त वालों से। नहीं तो मुझे लगता है कि मुझे कहीं के पब्लिक इंटरेस्ट में ना जाना पड़े इनके ख़िलाफ़। लोगों का गुस्सा जायज़ है, वहाँ लोगों की ज़मीनें काट के और उन्होंने जितनी भी वाल्स भी बनाई थी वाल्स भी गिर गई हैं, ब्लैक टॉप जो किया था वो उखड़ गया है। तो मुझे नहीं लगता है कि कोई जवाज़ है और वाकया ही कहीं ना कहीं इनको जवाब देना पड़ेगा। जनूबी कश्मीर के कस्बा त्राल में मिनी सेक्रेटरीट की तामीर का काम भी साल 2017 में शुरू हुआ था। सरकार ने इस मंसूबे के लिए 1 करोड़ रुपए की रकम जारी की थी, ताहम 8 बरस गुजर जाने के बावजूद मंसूबे का सिर्फ 30% काम ही मुकम्मल हो पाया है। बाकी काम नामालूम वजूहात की बिना पर बंद पड़ा है। मकामी लोगों ने इस पर गुलिस्तान न्यूज़ से बात करते हुए शदीद बरहमी का इजहार किया। मकामी लोग बताते हैं कि अवंतीपोरा, जो त्राल से महज 11 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ है, वहाँ मिनी सेक्रेटरीट सिर्फ 2 साल में मुकम्मल हो गया। ताहम त्राल का मंसूबा अभी भी इल्तिवा का शिकार है। लोगों ने लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतज़ामिया से मुतालबा किया कि वो फौरी इस मामले में मुदाखलत करें, सरकारी ख़जाने को भी नुकसान से बचाएं और मिनी सेक्रेटरीट का काम दोबारा शुरू कराया जाए, ताकि त्राल के आवाम को भी डोर स्टेप्स पर या उनके इलाके में भी सरकारी सहूलियात मैसर हों। बसूरत दीगर लोग एहतिजाज का रास्ता इख्तियार करेंगे। उसका मुकाम है कि ये हमारी समझ से बाहर है। जब हम देखते हैं कि अवंतीपोरा में इस वक्त फंक्शनेबल है मिनी सेक्रेटरीट, बड़ी शानदार बिल्डिंग बन चुकी है, शिपियान में बन चुकी है, पुलवामा, बाकी जगहों में। मैं हैरान हूँ कि आखिर त्राल का ये मिनी सेक्रेटरीट क्यों अभी तक तशने तलब है, तो इसकी तामीर क्यों नहीं शुरू होती है, ताकि यहाँ के लोगों की मुश्किलात दूर हो सकते थे। यहाँ लोगों को पिलर टू पोस्ट घूमना पड़ता है, मतलब एक दफ्तर तो त्रालपाइन में, इससे आगे 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर दूसरे दफ्तर में गरीब आवाम को जाना पड़ता है मामूली से दस्तखत के लिए। जबकि अगर एक ही जगह ये सारे दफातर होते तो अवामुल नास को मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ता था। मुझे अफसोस है कि जो भी त्राल में कायम हो रहा है, बन रहा है, इसको लेकर अगर देखें तो 2017 में एमएलए मुश्ताक शाह साहब थे बीडीपी के, तो बीडीपी की सरकार थी, उन्होंने 1 करोड़ रुपया वागुजार किया था, लेकिन अभी तक बिल्डिंग को अगर देखें तो 20% काम भी मुकम्मल नहीं हुआ है। जो मिनी सेक्रेटरीट का काम था वो रुका हुआ है, ठप हो चुका है और इसकी ओर सरकार कोई भी तवज्जो नहीं दे रही है। 2017 के बाद जब बीजेपी की सरकार आई तो उन्होंने भी इस मिनी सेक्रेटरीट की तरफ कोई तवज्जो नहीं दी, और आज पिछले 6-8 महीने से जो एनसी की सरकार है, तो मुझे लग रहा है कि वो भी इसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दे रहे हैं। क्योंकि बाकी जगहों पर अगर देखें, अवंतीपुरा की बात करें, पुलवामा की बात करें या बाकी दूसरी जगहों पर देखें, तो वहाँ पर तो काम 2 साल में 3 साल में मुकम्मल हो चुका है, और ये पिछले 8 साल से 10 साल से ऐसे पड़ा हुआ है। तो सरकार को चाहिए कि इसकी ओर तवज्जो दे, और ये जो मिनी सेक्रेटरीट है बहुत ही ज़रूरी है हमारे त्राल के लिए। तो यहाँ पर लोगों के साथ ये नाइंसाफ़ी ना करें, लोगों के लिए सोचें, और ये मिनी सेक्रेटरीट जो है इसको जल्द से जल्द तैयार किया जाए। ये बिल्डिंग जो है, जो इसकी डेडलाइन रखी थी उस डेडलाइन तक ये तैयार नहीं हुई है, मुकम्मल नहीं हुई है, इसका काम ऐसे ही पड़ा हुआ है। तो सरकार को चाहिए कि इसकी ओर तवज्जो दे और इसका जो काम है जल्द से जल्द मुकम्मल किया जाए। पुरानी रिवायत को बरकरार रखते हुए एक बार फिर से वादी कश्मीर में मशहूर व मारूफ भगत थिएटर मोहरीपुरा के लोगों की जानिब से बिलखुसूस आर्टिस्ट ने कश्मीरी बांड पत्र का एक रंगारंग प्रोग्राम गौन ज़ियारत शरीफ और वांगाम ज़ियारत शरीफ पर पेश किया, जिसमें कसीर तादाद में लोगों ने शिरकत की। यहाँ मुख्तलिफ इलाकों से लोगों की जानिब से शिरकत की गई। कश्मीरी बांडू ने वहाँ पर अपने मज़ाहिया फ़न का भी मुजाहरा किया और लोगों की जानिब से आज फिर से कदीम रिवायात इस इलाके के अंदर ज़िंदा हैं, इसकी भी मिसाल दी। ये कश्मीरी भगत यानी कि बांड उस वक्त अपनी कलाकारी के लिए मशहूर है और पुरानी एक तारीख है, कदीम रिवायात हैं जिनको यहाँ के लोग जारी रखे हुए हैं। इस बीच मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाके में अमन व अमान कायम रहे, भाईचारा रहे, तरक्की और खुशहाली हो, इसके लिए भी आखिर में दुआएं मांगी गई।
कर तकलीफ मेन आगा यस गुनाह बराए हाजत दस्त कर मेन आगा यस गुनाह बराए हाजत दस्त कर कोड मालन कर पर्द मेन खुदाया क्या कोड छै मोंजत हेत प्राण तिमन सोज रुतबो या अल्लाह तिमन सोज रुतबो या अल्लाह इज्जत बो या अल्लाह कदर बो या अल्लाह पाक परवरदिगार कर या अल्लाह पाक परवरदिगार इस वक्त आपको बताते हैं सरहदी जिला पुंछ में जहां पर गुलिस्तान न्यूज़ की खबर का असर देखने को मिला है और सुरनकोट तहसील में बल्कि शहर के करीब करीब कई इलाकों में गैर कानूनी कानकनी जिसको अब इंतजामिया ने बंद उस वक्त किया है जब गुलिस्तान न्यूज़ पर गुज़श्ता दिनों खबर नश्र की गई। पुलिस हुकाम की जानिब से भी अब संजीदा नोटिस इस गैर कानूनी अमल का लिया गया। मुख्तलिफ इलाकों के अंदर गैर कानूनी कानकनी हो रही थी और बिलाखिर अब पुलिस अथॉरिटीज़ ने काम की। जैसे ही इलीगल माइनिंग या गैर कानूनी कानकनी की खबर नश्र हुई, इसका नोटिस एसएसपी पुंछ शफकत भट्ट ने भी फौरी तौर पर लिया। एसएसपी पुंछ की हिदायत पर डीएसपी पुंछ एजाज चौधरी, डीएसपी मुनीब भट्ट और दीगर पुलिस अफसरान ने भरपूर कार्रवाई करते हुए गैर कानूनी माइनिंग की रोकथाम के लिए इकदाम किए और सख्ती दिखाई। इस कार्रवाई की बदौलत गैर कानूनी माइनिंग या जो इस इलाके से मिनरल्स निकाल कर दीगर इलाकों में मुंतकिल किए जा रहे थे वो बंद किए गए, जिस पर मकामी लोगों की जानिब से गुलिस्तान न्यूज़ की टीम की और मकामी पुलिस अथॉरिटीज़, सिविल इदारों की या जिम्मेदारान की संजीदगी पर उनकी सताइश की और उनकी हिम्मत की दाद देते हुए इजहार तशक्कुर किया। ख़ासतौर से गुलिस्तान न्यूज़ और मकामी पुलिस की जानिब से भी इस मामले पर संजीदगी से काम करने मकामी सतह पर गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा आकाश मलिक की जानिब से ये रिपोर्ट सबसे पहले मंजर आम पर लाई गई थी। साबिका सरपंच हों, मकामी मौजूदा वक्त में अवामी नुमाइंदे हों, पुलिस अथॉरिटीज़ और बिलखुसूस गुलिस्तान न्यूज़ की पूरी टीम का शुक्रिया अदा किया। अब कार्रवाई का ये नतीजा है कि जिन इलाकों के अंदर दिन भर भारी भरकम मशीनरी, गाड़ियाँ, जेसीबी, ट्रैक्टर, ट्रॉलीज और टिप्पर इस इलाके के अंदर नजर आते थे, डंपर्स होते थे, मिनरल्स निकाल कर, रेत, बाजरी, पत्थर, मट्टी इस इलाके से निकाल कर आबी वसाइल को, ज़खायर को तबाह किया गया था। इन इलाकों से तमाम लोग ऐसा महसूस होता है कि पुलिस अथॉरिटीज़ की कार्रवाई के बाद फरार हो गए हैं और अब इन इलाकों में खामोशी भी है और पुरसुकून लम्हात के लिए मकामी लोगों की जानिब से और गैर कानूनी अमल को रोकने के लिए गुलिस्तान न्यूज़ की पूरी टीम और पूरे इदारे की तारीफ की। इस वक्त मैं मौजूद हूं दरियाए सुरन पे। ये सुरनकोट का दरिया है। आज हमने जो है बफलियाज से लेकर लसाना तक जो है इस दरियाए सुरन पर जो है विजिट की है और इसके जमीनी सतह पे इस वक्त मैं सुरनकोट के मकाम पे मौजूद हूँ। कैमरामैन ये विजुअल दिखाएंगे कि ये वो इलाका है जहाँ अक्सर कई सारी जेसीपीज लगती थी, कई सारे ट्रैक्टर्स, ट्रॉलीज लगती थी, लेकिन आज हमने जमीनी सतह पर देखा है कि कोई भी ट्रॉली या जेसीपी इस इलाके में नहीं है। उसकी बड़ी वजह है कि पिछले दिनों हमने एक खबर की थी, बफलियाज से पीछे इलाका है, बुनी हेतर के सेंटर में एक ब्रिज के नीचे जो है काफी सारी जेसीपीज और ट्रॉलीज लगी थी, जिसके ऊपर पुलिस ने जो है बड़ा एक्शन किया था। बफलियाज के अंदर कम से कम 50 टिपर, 3-4 जेसीबी जो कि इनलीगल माइनिंग कर रही थी, वहां पे लोगों ने शोर शराबा किया और गुलिस्तान न्यूज़ चैनल के हमारे नुमाइंदे हैं उनको कॉल करके वहां पे बुलाया और उन्होंने खबर चलाई। इनलीगल माइनिंग जैसा कि पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर, खास करके जम्मू डिवीजन में और खास करके खिताब पीर पंजाल सुरनकोट के अंदर जिस कदर से पिछले 1 साल से हो रही है, माइनिंग को जो है वो जो इलीगल माइनिंग कर रहे हैं उन पर शिकंजा कैसा है, उनके लिए जो है मैं मुबारकबाद पेश करता हूं सुरनकोट की पुलिस को और उनका शुक्रिया भी अदा करता हूं। ये सारी चीजें तभी मुमकिन हो सकती हैं कि जब हमारा मीडिया, जिसमें गुलिस्तान न्यूज़ और हमारे और बहुत सारे चैनल्स जो हैं वो काम करते हैं। यहाँ पर जेसीपीज
और दूसरे जो व्हीकल्स थी वो लगी रहती थी इलीगल माइनिंग पर, उस पर कोई रोकथाम नहीं होती थी। लेकिन आज पहली बार हमने देखा कि अभी पिछले दिनों में गुलिस्तान न्यूज के ऊपर जो है एक न्यूज चली इलीगल माइनिंग बफरियाज के अंदर हो रही थी उसको लेकर। लेकिन मैं आज समझता हूं कि आज बिल्कुल इलीगल माइनिंग कहीं पर दरियाए सोन पर नहीं थी और इस पर बड़ी रोक लगा दी गई है। दोनों ने मिलकर एसएसपी पुंछ शफकत साहब की ज़ेरे निगरानी में जबरदस्त तरीके से सोन कोर्ट में काम जो है कोऑर्डिनेशन और कॉपरेशन के साथ कर रहे हैं और लोगों का पूरा एतमाद उन्होंने जीता है। और पुलिस क्या होती है सच करके उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में दिखाया। मैं आपको बताता चलूं, सुप्रीम कोर्ट में ड्रग्स को लेकर या इसके अलावा इलीगल माइनिंग और लोग जो है तरह के यहाँ पर जो है क्राइम के अंदर मुख्तलिफ जो है हमारे यूथ और दूसरे लोग जो है वो इलीगल मतलब कानून के अंदर कुछ लोग जो है मुलव्वस थे। जबरदस्त तरीके से इन्होंने जो है एक जंग उसके खिलाफ पुलिस ने यहाँ पर खड़ी की, जगह जगह पर नाके लगाए। पिछले दिनों में गुलिस्तान न्यूज चैनल से एक खबर चली थी कि इलीगल माइनिंग जो है वो सुप्रीम कोर्ट में अरूज पे है। तो उस खबर का इतना असर देखने को मिला कि पुलिस डिपार्टमेंट ने जो है इलीगल माइनिंग को लेके काफ़ी संजीदगी दिखाई और काफ़ी सीरियस तरीके से जो है इलीगल माइनिंग के खिलाफ जो है वो अपनी कार्रवाई तेज की। उसके बावजूद जो इतना मतलब पुलिस ने अच्छा काम किया है और इलीगल माइनिंग को तकरीबन 98% जो है वो ख़त्म कर दिया है, काफ़ी रोक लगाई गई है उस पर। तो हम उम्मीद करते हैं कि इसी तरह से पुलिस और काम करे और ख़ास करके ड्रग्स जो है उसके ऊपर भी शिकंजा कसे और ड्रग्स के ऊपर जो है खुसूसी तौर पे पुलिस जो है नज़र रखे और ड्रग्स पे भी शिकंजा कस के ड्रग्स को भी यहाँ से ख़त्म करे और नौजवान नस्ल जो है उसको जो है बचाए। रुकन असेंबली सुप्रीम कोर्ट चौधरी मोहम्मद अकरम ने आज उन इलाकों के अंदर जहां राब्ता सड़कों की इंतहाई ज़रूरत थी अपनी मुहिम या इस कामयाब मंसूबे को आगे बढ़ाते हुए आज बाज़ाब्ता तौर पर मंडी फागला रूट की ब्लैक टॉपिंग के काम का इफ्ताह किया और ब्लैक टॉपिंग की इफ्ताही तकरीब में मकामी लोगों की कसीर तादाद ने शिरकत की और उनकी हिकमत अमली कामकाज या गुज़श्ता 7 बरसों के काम की सताइश की। सड़क पर तारकोल बिछाकर काम मुकम्मल होने पर लोगों ने देरीना मुतालबा पूरा होने पर रुकन असेंबली चौधरी मोहम्मद अकरम का शुक्रिया अदा किया। वाज़ेह रही कि साहम राब्ता सड़क पर तारकोल बिछने के बाद इलाके की कसीर आबादी को राहत मिलेगी, जहां मुसाफिरों के अलावा ट्रांसपोर्टर्स ने भी गाड़ियों का माजी करीब में इंतहाई और ज़्यादा नुकसान देखा है। काफ़ी अच्छे इंजीनियर्स ने उस वक्त भी काम किया, लेकिन कुछ हालात की वजह से, कुछ इस वजह से, कुछ फंड की प्रॉब्लम करते आज अल्लाह ताला का शुक्र है कि आज इंशाल्लाह हमें ये मौका मिला कि इसके ऊपर जो ब्लैक टॉपिंग की जाए। सबसे ज़्यादा इसका वर्ष जो पोर्शन था वो हाड़ी बुड्ढा से लेकर ये हमारा फागला जो है उस क्या नाम है गली का जी, ये खुइयां गली, सबसे ज़्यादा ये पोर्शन ख़राब था। आज जितने लोग आप यहाँ इसके बीच में रहने वाले हैं कि आपने कितनी मुश्किलात का सामना किया, कितना कुछ हुआ, लेकिन आज हम अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हैं और डिपार्टमेंट का भी शुक्रिया अदा करते हैं। जो कंपनी यहाँ काम कर ली है DBA वाले बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बड़े कोऑपरेटिव हो। ख़ासकर फिर ये रोड जो है CRF से PMGSY को दी गई और PMGSY ने इसको अब इंशाल्लाह अब काफ़ी सारा काम इन्होंने कर लिया है। उस साइड से बफलियाज की साइड से इन्होंने ब्लैक टॉपिंग कर दी है, आज यहाँ भी शुरुआत हो गई है। इसके बाद ये आज इन्होंने पहली लेयर डाली है। लोगों के डिस्प्यूट भी इसके अंदर अभी तक भी हैं क्योंकि लोगों को कंपनसेशन यहाँ गरीब लोगों को नहीं मिला है। हमारे लोगों के पास सिर्फ ज़मीन है जो इसी रोड में चली गई, ना ही कोई रोज़गार है। इसलिए मैं गवर्नमेंट से भी ये अपील करता हूँ कि इनकी फ़ाइल जो हैं वो आपके उसमें यह दफ्तरों के अंदर पड़ी हुई हैं और मैं पीछा करूँगा उसका और हम कहेंगे कि लोगों को मुआवजा दिया जाए। और कुछ हमारे जैसे यहाँ शेड़ी ख्वाजा, ये बनी का इलाका है, मल्हान का इलाका है, फागला है, नेड़ियाँ हैं, आड़ी बुड्ढा वगैरह, ख़ास कर ये हमारा जो गाँव है मल्हान और फागला, इसमें लोग। पाकिस्तानी गोलाबारी से हालिया दिनों में पुंछ शहर के अंदर शदीद जानो माल का नुकसान पहुंचा, जिसके बाद लाइन ऑफ कंट्रोल पर करीबी गांव के अंदर जहां सरहदी बेल्ट के अंदर बिलखुसूस बंकरों की तामीर नए सिरे से शुरू हुई, वहीं शहरों के अंदर भी ये काम अब तेज़ कर दिया गया है। शहर पुंछ के मुख्तलिफ हिस्सों में अपने घरों के करीब या उनके सहन में ही पक्के बंकर बनाने लोगों ने शुरू किए हैं। वार्ड नंबर 10 के रिहायशी साबिक फौजी अशोक कुमार शर्मा ने भी ज़ाती अखराजात पर अपने घर के अंदर बंकर बनाने का फैसला किया। उनके मुताबिक मरकज़ी हुकूमत की तरफ से ऐलान ज़रूर किया गया कि सरहदी इलाकों में बंकरों की तामीर असर 9 होगी, ताहम ताहाल इन बंकरों की तामीर शुरू नहीं हुई और ना ही इस बारे में कोई वाज़ेह इतला मौसूल हुई।
कब ये बंकर बनेंगे। उनके मुताबिक पाकिस्तान की तरफ से बिला इश्तियाल फायरिंग किसी भी वक्त नुकसान पहुंचा सकती है और न सिर्फ वो खुद बंकर बना रहे हैं बल्कि शहर पुंछ या मुलक्का इलाकों में रहने वाले लोगों से भी कहा कि ज़ाती तौर पर इक़दाम करें, अपने कमरों या फिर घर के आसपास या घर के नीचे जहां मुमकिन हो मुनासिब जगह का इस्तेमाल करके बंकरों की तामीर शुरू की जाए ताकि नागहानी सूरत में अपने अहले खाना और माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बना सकें। जो भी सेना या कोई भी घर है या जैसे हमारा कोई भी डिफेंस जो हमारा मजबूत है, जैसे हम जिसके अंदर सेफ रह सकते हैं, कोई आर्टिक शेलिंग हो पाकिस्तान या कुछ है, छोटा सा हम बैंकर चाहे अपने रूम के अंदर या कहीं भी जो 8 बाई 10 का छोटा सा आप बना सकते हैं। अगर गवर्नमेंट में एलजी साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपने कहा था कि गवर्नमेंट ने कहा था कि हम आपको बैंकर देंगे, सिटी में भी हर जगह बैंकर इंडिविजुअल बैंकर देंगे, अगर आप देने चाहते हैं बैंकर देने हैं तब भी ठीक है, नहीं देने तो लोगों को बोलो कि आप अपना बैंकर बना लो, जब भी हमारे पास राशि होगी या कुछ हो पैसे आपकी मदद करेंगे और ताकि जो है लोग अपना टाइम के बैंकर निकाल लें। कभी भी हालात ख़राब हो सकते हैं। इसमें बॉर्डर में रहने वाले जब तक पाकिस्तान नक्शे में है तब तक हमें यकीन नहीं है कि हम कभी भी सेफ रह सकते हैं या नहीं रह सकते हैं। धन्यवाद। तो आप अपना बॉर्डर पर बना रहे हैं, इसमें गवर्नमेंट की तरफ से ना गवर्नमेंट की तरफ से कोई नहीं है, बॉर्डर से मिलेगा तो जब मिलेगा तो हमने अपने कौंसल को भी बोला हुआ है, जब मिलेगा तो हम बना रहे हैं। तो अपने कौंसल साहब ने बोला आप बनाओ, तो अगर पैसे आएंगे तो आपको मिलेंगे, तो अगर नहीं मिलेंगे तो कोई बात नहीं, हम अपनी तरफ से ही बना रहे हैं। दचरल्ला का मेंढर सब डिवीज़न में आज आग लगने का एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया जब LPG सिलेंडर लीक होने से आग भड़क उठी, जिस दौरान 2 अफराद शदीद तौर पर ज़ख्मी हो गए। हमारे नुमाइंदे के मुताबिक रिहायशी मकान में आग लगने से, जिसकी बुनियादी वजह LPG सिलेंडर में लीकेज बना, अचानक आग लगने से घर के अंदर 2 अफराद आग की जद में आए। मकामी लोग मौके पर पहुंचे, फायर टेंडर्स लेकर आग पर काबू तो पाया गया, ताहम इन 2 लोगों को ज़ख्मी होने से बचाया नहीं जा सका। ज़ख्मियों को तशवीशनाक हालत में फौरी तौर पर सब ज़िला अस्पताल या SDH मेंढर मुंतकिल किया गया, जहाँ डॉक्टर जो मुसलसल उनकी सेहत की यहाँ पर निगरानी कर रहे हैं। मुतल्लिका हुकाम के मुताबिक गैस लीकेज के सबब इन लोगों को नुकसान पहुँचा है। इस वाक़े में मुख्तलिफ़ हिस्सों के अंदर माजी करीब में भी इस तरह के वाक़यात रुनमा हुए, एक बार फिर से पुरानी यादें ताज़ा की हैं। इस बीच ताज़ा तशवीश की लहर भी लोगों में इस अफसोसनाक वाक़े के बाद पैदा हुई है। मज़ीद इस पर तफसीलात मुतल्लिका हुकाम की जानिब से दी गई। 1 घंटा पहले 2 पेशेंट लाए थे, वो बर्न्स इंजरीज थी। एक को ऑलमोस्ट अबाउ 40% था और दूसरे को अबाउ 50% बर्न्स थे। तो हमने इनको फर्स्ट एड दिया, फर्स्ट एड दे के यहाँ से हाई फैसिलिटी में GMC रजौरी में रेफर किया फॉर फर्दर ट्रीटमेंट। फिलहाल दोनों पेशेंट स्टेबल हैं और हमने एम्बुलेंस 108 करके रेफर कर। चलिए, खबरों के इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। अब तक मैं मुझे आप इजाज़त देंगे। मज़ीद खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों के लिए विजिट करें ऑफिशियल वेबसाइट www.gulistannews.in पर।